हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देख रहे हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। और इस एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जो भी प्रोसेस है ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट्स है। इससे पहले हमने एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बारे में देखा था, वो भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स में जो भी एम्ब्रियो डेवलपमेंट्स है तो इसे कहते हैं हम एम्ब्रियोजेनी। इसे क्या कहा हमने? एम्ब्रियोजेनी। अब एम्ब्रियो मीन्स क्या होता है? तो ये होता है जायगोट, और जेनी मीन्स जनरेशन। जेनी मीन्स जनरेशन। जनरेशंस मीन्स डिविजन्स कितने होगी, इसे कहा हमने डिविजन्स। क्या कहा उसे? डिविजन्स का। लेकिन पता तो होना चाहिए जायगोट कहाँ से आया भाई। ओके, पता तो होना चाहिए जायगोट कहाँ से आया। तो जायगोट कहाँ से आया कि जहाँ से डेवलपमेंट्स या फर्टिलाइजेशन हुआ था वहाँ से आएगा। और एग्स कहाँ पे होती है? जहाँ पे माइक्रोपाइलर रीजन्स होता है उसे कहा हमने एग्स, या उसे जायगोट्स फॉर्मेशंस हुआ। यहाँ पे 2n नंबर का जो भी जायगोट फॉर्मेशंस हुआ। आफ्टर जायगोट फॉर्मेशंस, आफ्टर फर्टिलाइजेशंस, यहाँ से प्रेजेंट्स जो भी 2 सिनर्जिड्स या 1 सिनर्जिड से या एंटीपोडल सेल, ये आफ्टर डीजनरेट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यहाँ से डीजनरेट्स हो जाएंगे। एट द टाइम दीज आर द डीजनरेट एंड जायगोट आर फॉर्मेशंस। जायगोट जब डेवलपमेंट्स होगा आगे जाकर, उसके डेवलपमेंट्स किसके अंदर होने वाले? एम्ब्रियो के अंदर होने वाले। अब देखना यह है कि जो भी फॉर्मेशंस जो भी जायगोट्स के, वो एम्ब्रियो में डेवलपमेंट किस तरह से होते हैं, उसके प्रोसेस कौन कौन से है वो भी देखने। तो एम्ब्रियोजेनी हम देख रहे हैं। तो इस डेवलपमेंट्स के दौरान कि जो भी फर्टिलाइजेशन हुआ था उसके अंदर कितने n नंबर्स थे वो भी हमें देखना है। तो जो भी फर्टिलाइजेशन होने के बाद में 1 मेल गैमेट्स था और एक फीमेल गैमेट्स था। ओके, और दोनों के दोनों हैप्लॉइड नंबर में थे। दोनों का फ्यूजन्स हुआ और फॉर्मेशंस हुआ जायगोट, और वो जायगोट्स कहलाया डिप्लॉइडिंग कंडीशंस। डिप्लॉइड मीन्स दिस इज अ सिनगैमिक कंडीशंस, क्योंकि उसके पास जो भी 1 मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट्स थे। इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे से याद रखना है हमें, और सिंपल है। तो 2n नंबर है, क्या है? जायगोट। तो जायगोट्स के अंदर अनइक्वल डिविजन्स होगी, तो अनइक्वल डिविजन्स होकर एक लार्ज सेल्स बनेगी और एक स्मॉल सेल बनेगी। अब जो भी लार्ज सेल्स बनी है तो उस लार्ज सेल्स को कहा हमने सस्पेंसर सेल। इट्स ऑल्सो नोन एज बेसल सेल। क्या कहा? लार्ज सेल को हमने सस्पेंसर सेल और बेसल सेल, और स्मॉल सेल को कहा हमने प्रो एम्ब्रियो इनिशियल स्टेज या सेल, और इसे कह सकते हैं हम टर्मिनल सेल। यहाँ से ये डिवीजन जो भी हुई, ये अनइक्वल डिविजन्स हुई। किसके अंदर? जायगोट के अंदर, या माइटोटिक डिविजन्स जो भी अनइक्वल डिविजन्स कहलाती है। और अनइक्वल डिवीजन से एक लार्ज सेल्स बनी और एक स्मॉल सेल बनी। लार्ज सेल को हमने सस्पेंसर का और स्मॉल सेल को हमने प्रो एम्ब्रियो इनिशियल स्टेज ही कह सकते हैं। अब जो भी लार्जेस्ट सेल है और स्मॉलेस्ट सेल, इसके अलग अलग डिविजन्स होगी, वो भी हमने देखना है कि जो भी लार्जेस्ट सेल्स है तो लार्जेस्ट सेल्स के अंदर जो भी डिविजन्स होगी तो ये डिविजन्स करेंगे तो इससे फॉर्मेशंस होगी 6 to 8 सेल। लेकिन ये डिविजन्स होते हैं तो ये ट्रांसवर्सली होती है। ट्रांसवर्सली मीन्स दिस इज दिस कंडीशन, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे कट हो गए तो उसे कहते हैं हम ट्रांसवर्स। तो इससे नंबर ऑफ सेल्स बन सकते हैं, मैक्सिमम उसे 6 to 10 सेल बननी चाहिए। तो हमने बना दी 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बना दी। तो 7 इसके बीच में आते हैं, तो ये हमारा कंफर्म हुआ। इससे जो भी टर्मिनल वाली जो भी सेल्स है ये होती है स्वेलन सेल। ये जो भी स्वेलन सेल्स है तो उसे कहते हैं हम होस्टेरिया, या इट्स ऑल्सो नोन एज इट्स अ वेसिकुलर सेल। इसे क्या कहते हैं? वेसिकुलर सेल की जो टिप पे बहुत बड़ी बड़ी सेल्स जो होती है उसे कहते हैं हमने वेसिकुलर सेल। अब देखना यह है कि इसके बीच वाले जो भी जितने सेल्स है उसे कहते हैं फिलामेंटस सेल। उसे क्या कहा हमने? फिलामेंटस सेल्स। और ये बीच वाली जो भी सेल्स है, मतलब बीच वाली मतलब क्या? ये आएगी यहाँ की सेल्स जो भी हमने हाइपोफाइसिस कहलाई। हाइपोफाइसिस का काम क्या है कि ऊपर वाली जो भी सस्पेंसर सेल है उस सस्पेंसर सेल को, और ये कौन सी सेल्स है यहाँ पे लिखे हमने? टर्मिनल सेल। इसे कहा हमने प्रो एम्ब्रियो इनिशियल स्टेज को ये ज्वाइन करने का काम किसका है? हाइपोफाइसिस का है। आगे जाकर उसका फंक्शंस पे हम देख लेंगे क्या है क्या नहीं। तो यहाँ तक हमें समझ में आया। ये तो डिविजन्स हुई है लार्जेस्ट सेल की, और ये जो भी स्मॉलेस्ट सेल, तो स्मॉलेस्ट सेल्स के बारे में अभी हमने देखना है। तो इसके अंदर डिविजन्स हुई ट्रांसवर्सली डिविजन्स, इस तरह से डिविजन्स हुई। इसके अंदर माइटोटिक डिविजन्स होती है और 3 टाइम्स रिपीटेडली माइटोटिक डिविजन्स होती है। अब जब 3 टाइम्स माइटोटिकली डिविजन्स हो गए और वो डिविजन्स भी 1 टाइम्स इज अ ट्रांसवर्सली डिविजन एंड 2 टाइम्स इट्स अ वर्टिकली डिविजन्स। वो भी कैसे होती है वो भी हमने देखना है।
तो पहले देखते हैं कि फर्स्ट डिवीजन होगी माइटोटिक डिवीजन, तो एक सेल से कितनी सेल बनेगी, 2 सेल्स बनेगी। ओके, तो इसके बीच में हमने एक क्या कर दी, इट्स अ ट्वाइस वर्टिकली कर दी। ओके, इट्स अ वर्टिकली 1 डिवीजन हुआ, एक सेल से 2 सेल फॉर्मेशन हुए। ओके, एक सेल से कितने सेल फॉर्मेशन हुए, 2 सेल्स फॉर्मेशन हुए। ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर करना है तो वहाँ पे एक सेल से कितने सेल हुई, 2 सेल्स। ओके, एक सेल से कितने सेल्स हुई, 2 सेल, 1 सेल 2 सेल, 4 सेल 2 सेल। इसके अंदर सेकंड डिवीजन अगेन माइटोटिक डिवीजन हुई, तो ये 2 सेल से फिर से कितने बनेंगे, फिर ये 4 सेल। तो यहाँ पे एक जो भी पहला कट था ये इस तरह से पहले एक डिवीजन थे, इसके बीच में एक कट यहाँ पे दिया और एक कट यहाँ पे दिया, 1 2 3 4। इसी तरह से इस 2 सेल से जो भी बनी है, एक सेल से 2 सेल, तो इससे बनेगी फिर से 2 सेल। इसके बीच में अगर कट कर दिया हमने तो इससे बनेगी कितने, 2 सेल, 2 और 2 4, तो यहाँ पे 4 सेल फॉर्मेशंस हो गई। कितने सेल फॉर्मेशंस हुई, 4 सेल फॉर्मेशंस हो गई। उसके बाद में हमें देखना है कि यहाँ पे जो भी कट था, तो यहाँ पे कट आने के बाद में इससे फॉर्मेशन हुई 4 सेल्स। मतलब देखो कि यहाँ पे हमने 2 बार कौन सा कट कर दिया, इट्स अ ट्वाइस दिस कट्स, इट्स अ वर्टिकली कट्स, एंड 1 कट्स कहाँ हमने, इट्स अ ट्रांसवर्सली। तो एक तीर में 2 शिकार हो गए, एक ट्रांसवर्स दिया तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 8 सेल फॉर्मेशंस हुए। तो इस तरह से 3 माइटोटिक रिपीटेडली डिविजन्स हुई। तो उस माइटोटिक 3 डिविजन से फॉर्मेशंस हुआ 8 सेल्स, और इस 8 सेल को कहा हमने ऑक्टेट कंडीशंस। उसे क्या कहा हमने, ऑक्टेट कंडीशंस। ऑक्टेट क्यों कहा, क्योंकि 8 सेल फॉर्मेशंस हुआ, और ये 8 सेल किसका फॉर्मेशंस हुआ, प्रो एम्ब्रियो इनिशियल स्टेज, या उसे कहा हमने टर्मिनल सेल। एक बार अगर ये ऑक्टेट फॉर्मेशंस हुआ, सो दिस इज अ ग्लोबुलर शेप। ये शेप्स कौन सा हुआ, फिर ये ग्लोबुलर शेप। और इंपॉर्टेंट है कि ऑक्टेट स्टेज तक ही मोनोकॉट डाइकॉट सेम होते हैं, मतलब एम्ब्रियो स्टेज, एम्ब्रियो सेम एम्ब्रियो स्टेज। उसके आगे जाकर अलग अलग कंडीशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटिलिडन अलग अलग हो गए तो मोनोकॉट का सिंगल आएगा, डाइकॉट का डबल आएगा। मतलब मोनोकॉट और डाइकॉट में जो भी एम्ब्रियोजेनी की जो भी प्रोसेस है, जाइगोट से लेकर ऑक्टेट स्टेज तक सेम होती है मोनोकॉट और डाइकॉट में। ओके, मोनोकॉट और डाइकॉट में ऑक्टेट तक पूरी की पूरी स्टेज सेम होती है, लेकिन ऑक्टेट के बाद में मोनोकॉट के अंदर सिंगल कॉटिलिडन्स आएगी और डाइकॉट्स में 2 कॉटिलिडन्स आएगी, तो उसके शेप साइज वो अलग होते हैं। लेकिन क्वेश्चन आया तो ऑक्टेट तक वो सेम होती है, मतलब 8 सेल स्टेज तक वो पूरी की पूरी जो भी डिविजन है वो सेम होते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट्स में। पूछा जा सकता है कि सिनगैम में मोनोकॉट और डाइकॉट में कहाँ तक सेम होती है, तो ऑक्टेट तक सेम होती है। तो देखो कि यहाँ तक हम आ गए ग्लोबुलर स्टेज तक। तो ये पूरा का पूरा 8 सेल जो भी बना है, तो 4 सेल ऊपर है और 4 सेल उसके नीचे है। फॉर एग्जांपल 4 सेल्स, 4 सेल ऊपर है, उसके नीचे कितने चेयर है, 4 सेल से, और 4 और 4 8 सेल, ये ऑक्टेट बन चुका है। इट्स अ ग्लोबुलर लाइक स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर ये जो भी 1 2 3 4 सेल्स लिखा है, ये लोअर टायर से और ये ऊपर का अपर टायर है। टायर यानी क्या होता है, टायर मीन्स दिस इज अ लेयर, टायर मीन्स दिस इज अ लेयर, 1 लेयर एंड 2 लेयर, दिस इज अ 2 लेयर। अगेन उसे क्या कहा हमने, टायर का। टायर इसीलिए क्या, बिकॉज दिस आर राउंडेड एंड टायर इट्स अ बल्की नेचर, इज अ स्वेलन पार्ट, इसलिए उसे क्या कहा हमने, टायर्स का। तो जो भी कंडीशंस है, तो ये पूरा का पूरा ये केस किसके अंदर आएगी, ये दिस इज अ प्रो एम्ब्रियो इनिशियल स्टेज की डिविजन्स हुई, टर्मिनल सेल की डिविजन्स हुई, और ये टर्मिनल सेल डिविजन्स का ये रिजल्ट्स आया। तो ये जो भी सस्पेंसर सेल है, मतलब ये पूरी की पूरी रेड कलर की जो क्या है सस्पेंसर सेल से, और ब्लू कलर की ये टर्मिनल सेल है, प्रो एम्ब्रियो इनिशियल स्टेज है। इस दोनों को ज्वाइन करने का काम किसका आया, फिर ये हाइपोफाइसिस का। किसका, सस्पेंसर सेल और इनिशियल सेल को जोड़ने का काम, ज्वाइन करने का काम, फिट करने का काम किसका है, हाइपोफाइसिस का। और ये ऑक्टेट स्टेज किसकी है, ये
दिस इज अ प्रो एम्ब्रियो इनिशियल स्टेज या टर्मिनल स्टेज की ये क्या है, सेल से जो भी ऑक्टेंट फॉर्मेशन हुआ, अपर एंड लोअर टायर में फॉर्मेशन हुआ, अपर एंड लोअर लेयर में फॉर्मेशन हुआ। अब जो भी लोअर टायर है उससे फॉर्मेशन होता है हाइपोकॉटाइल या रेडिकल। हाइपोकॉटाइल लोअर साइड्स, मतलब जो भी अंदर डेवलपमेंट्स होने वाली है, रेडिकल फॉर्मेशंस होने वाले, रूट फॉर्मेशंस होने वाली है, वो किससे फॉर्मेशंस हो गए, लोअर टायर से। ऑब्वियसली दिस इज लोअर टायर कंडीशन, इस जगह से होगी। ओके वो किस कंडीशन से, अगेन दीज आर द लोअर कंडीशंस, मतलब उसके नीचे से होगी। अपर टायर कंडीशंस प्लूमल फॉर्मेशंस हो गई, और प्लूमल फॉर्मेशंस अगर होती है तो शूट फॉर्मेशंस हो गया, और शूट फॉर्मेशन ऊपर जाते जाते वहां से फॉर्मेशंस क्या होगी, कॉटिल्डन। सिंगल कॉटिल्डन होंगे तो मोनोकॉट, डबल कॉटिल्डन होगी तो डायकॉट। तो ये कंडीशंस याद क्या रखना है कि अपर टायर है तो प्लूमल और कॉटिल्डन फॉर्मेशंस होगी, लोअर टायर है तो हाइपोकॉटाइल और रेडिकल फॉर्मेशंस होती है। अब जो भी हाइपोफाइसिस है तो उस हाइपोफाइसिस से जो भी फॉर्मेशंस होगा इससे होता है रूट का टिप फॉर्मेशंस। इससे फॉर्मेशंस क्या होता है हाइपोफाइसिस से, अगेन दीज आर द रेडिकल रूट्स आर द फॉर्मेशंस। तो ये कंडीशंस आती है हाइपोफाइसिस की। तो दिस इज अ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट्स। तो ये सिंपल है, याद रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होती है और याद ही रह सकती है। तो इस तरह से हमें ये देखना है, यहाँ तक हमें कोई आसानी मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सिंपल है। एक बार अगर ये शेप आ जाए, एक बार ये शेप अगर आ जाए तो इस शेप्स के बाद में जो भी अगेन डिविजन्स इसके अंदर ही होगी, तो दिस इज अ हार्ट शेप लाइक स्ट्रक्चर्स। ये कौन सा आएगा, हार्ट शेप्स। और इसके बाद में भी जो भी शेप्स आता है अगेन दीज आर द हॉर्स शू शेप्स। ये हमें आगे पढ़ना है। तो ये हार्ट अगर इसे उल्टा करके देखेंगे तो हार्ट शेप्स आएगा, और ये आगे जाकर हॉर्स शू शेप्स स्ट्रक्चर्स आता है। यहाँ तक हमने पढ़ा। तो ये जो भी हार्ट शेप से या हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर से जो भी मोनोकॉट और डाइकॉट की जो भी डेवलपमेंट होगी उसके अंदर हम फिर से पढ़ लेंगे। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं किस तरह से हमने ये पढ़ लिया। पहली चीज़ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये हम पढ़ रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशंस का इवेंट। एट दैट टाइम दीज आर द फर्टिलाइजेशंस आर आकर, जब फर्टिलाइजेशंस हुआ था माइक्रोपाइलर रीजन्स के पास में सिनर्जिड्स को डिस्टर्ब करके पोलन ट्यूब अंदर आई थी, उसमें से 2 मेल गमीट बाहर निकले। एक मेल गमीट्स फ्यूज हुआ उस एग्स को जहाँ पे माइक्रोपाइलर रीजन्स था, जैसे ही फ्यूज हुआ तो 2 मेल गमीट्स जैसे बाहर आए, एक मेल गमीट्स ने फ्यूज किया एग्स को, यन नंबर से फ्यूजन्स हुआ, जाइगोट फॉर्मेशंस हुआ, और उस जाइगोट को हमने डिप्लॉयड कंडीशंस कहा बिकॉज 2n नंबर था। वही 2n नंबर वाला जो भी जाइगोट्स था उसे हमने सिनगैमी कंडीशंस कह दी। क्या कही, सिनगैमी। और नेक्स्ट में जो भी मेल गमीट्स तो वो फ्यूज हुआ पोलर न्यूक्लियर के साथ, वहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन्स हुआ, उसे कहा हमने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे जाकर जो भी फर्टिलाइजेशन हुआ, जो भी जाइगोट्स कहलाया, उस जाइगोट्स के अंदर हो गई अनइक्वल डिविजन्स। अनइक्वल डिविजन्स, एक लार्ज सेल्स बनी और एक स्मॉल सेल्स बनी। जो भी लार्ज सेल्स बनी तो उस लार्ज सेल्स को हमने कहा सस्पेंसर सेल, या इट्स ऑल्सो नोन एज बेसल सेल उसे कहा। और जो भी स्मॉल सेल्स बनी उसे कहा प्राइमरी इनिशियल स्टेज या प्राइमरी इनिशियल सेल, या इट्स ऑल्सो नोन एज टर्मिनल सेल। इन दोनों का हमने डिविजन्स कर दिया। अब एक एक का डिविजन्स देखना है। तो जो भी लार्जेस्ट सेल थे उस लार्जेस्ट सेल्स के अंदर पूरे के पूरे ट्रांसवर्स डिविजन्स हो गए, और उस ट्रांसफर डिविजन्स का रिजल्ट मैक्सिमम 6 to 10 फिलामेंटल सेल्स के अंदर आता है। उस फिलामेंटल सेल्स के अंदर जो भी सबसे ऊपर वाली जो भी सेल्स होती है वो सेल्स होती है स्वेलन सेल होती है, बड़ी सेल होती है। उस स्वेलन सेल्स को हमने कहा था वेसिकुलर सेल, इट्स ऑल्सो नोन एज होस्ट्रिया। उसे क्या कहा हमने, होस्ट्रिया, इट्स ऑल्सो नोन एज वेसिकुलर सेल। अब जो भी 7 to 10 के बीच में अगर सेल चाहिए तो हमें 7 सेल मिलती है तो ये कंप्लीट होता है। ओके, उसके बाद में जो भी ये सेल डिविजन्स कंप्लीट होती है किसके, दिस डिविजन्स मीन्स द बेसल सेल आर द डिवाइडेड कंप्लीटली। नेक्स्ट वन, इट्स द सेकंड डिविजन्स आर द प्रोएम्ब्रियो इनिशियल स्टेज एज वेल एज टर्मिनल सेल। तो इसके अंदर डिविजन्स होने के लिए 3 माइटोटिक रिपीटेडली डिविजन्स होती है। ये माइटोटिक डिविजन्स होने से क्या होता है, माइटोटिक जब भी वर्ड आपके सामने आता है तो एक सेल से दो सेल फॉर्मेशंस होती है। तो पहले माइटोटिक डिविजन 3 टाइम होगा। पहला एक डिविजन, एक सेल से 2 सेल बनेगी। लेकिन ये पहली डिवीजन जो होती है इट्स अ वर्टिकली कट, ये वर्टिकली कट होगा। दूसरी डिविजन होगी तभी भी वर्टिकली कट ही होगा। लेकिन एट द टाइम द थर्ड डिविजन्स आर द ट्रांसवर्ली कट।
पहले डिविजन्स में एक सेल से 2 सेल बनते, सेकंड डिविजन्स में 2 सेल से 4 सेल बनेंगे और थर्ड में 4 सेल से 8 सेल्स बनती है। अब जो भी 8 सेल्स बनती है तो उस सेल्स की कंडीशंस को कहते हैं हम ऑक्टेट स्टेज, और वो दिखने में ग्लोबुलर शेप्स का स्ट्रक्चर्स होता है। ये जो भी 8 सेल्स बनती है कि ऊपर अपर के जो भी 4 सेल्स होते हैं और लोअर के 4 सेल्स होते हैं, अपर और लोअर मिलाकर जो भी एक ग्लोबुलर शेप्स बनता है उसे कहा हमने लेयर्स, उसे इट्स ऑल्सो नोन एज टायर। ओके, उसे क्या कहा हमने? टायर्स कहा। अब जो भी लोअर टायर्स है या अपर टायर्स है, इससे भी डिविजन्स, इससे भी अराइज होने वाली चीज़ें होती है। अब जो भी टायर्स है तो अपर टायर से हाइपोकोटाइल फॉर्मेशंस होगी, और हाइपोकोटाइल दीज आर लोअर कंडीशंस, उससे फॉर्मेशंस होगा रेडिकल। और जो भी लोअर के अलावा जो भी अपर टायर से, तो अपर टायर से फॉर्मेशंस होगा प्लिमुल, और प्लिमुल शूट फॉर्मेशंस करेगा। इसके अलावा कोटिल्डॉन भी फॉर्मेशंस करता है। इंपॉर्टेंट है कि हाइपोफाइसिस का काम क्या होता है, तो हाइपोफाइसिस इट्स इंटरमीडिएट्स बिटवीन किसका? सस्पेंसर सेल और इनिशियल सेल का इंटरमीडिएट्स होता है, दोनों का दुआ होता है, दोनों का जॉइंट्स होता है। कौन? हाइपोफाइसिस। और ये भी रूट के टिप अराइज करने का काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट फिर से एक याद रखना हमने, मोनोकॉट और डायाकॉट्स में दोनों में भी एम्ब्रियोजेनी सेम होती है, लेकिन कब तक? जब तक ऑक्टेट स्टेज आती है तब तक। एट दैट टाइम दिस आर द ऑक्टेट स्टेज आर कंप्लीट। उसके बाद में मोनोकॉट और डायाकॉट के दोनों एम्ब्रियो डेवलपमेंट अलग होती है। ये इंपॉर्टेंट से याद रखना है हमें। तो इसके बाद में जो भी हार्ट शेप्स आता है, ग्लोबुलर के बाद में हार्ट के बाद में हॉर्स-शू शेप्स आता है। अब इसकी डेवलपमेंट जो भी मोनोकॉट्स की सीड की और डायकॉट की सीड की, वो हमें नेक्स्ट लेक्चर्स में देखना है। तो थैंक यू।